मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए भी इम्तिहान ही कहा जाएगा। देश में मोदी लहर में जो कामयाबी मिली, क्या वही लहर 4 राज्यों से होते हुए दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ जाएगी? कम से कम रामलीला मैदान में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी ये कहने में कि वो लहर दिल्ली में और भी उफान पर चढ़ेगी। इस चुनाव में किसको वोट देना चाहिए, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अवसर दिया है, उसकी एक ही प्राथमिकता रही है, विकास। यहाँ के नौजवान को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? माताओं बहनों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। दुनिया में डंका बजाना है, भारत माता की। लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार। हरियाणा में बीजेपी का राज। झारखंड में फहराया भगवा झंडा। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। महाराष्ट्र में मार लिया मैदान। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा है। जहां जाते हैं जनता का दिल जीत लेते हैं। उनकी इस ताकत को दोगुना कर देते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिजा बनाने में लाजवाब हैं, तो उस फिजा को संगठन के जरिए कैश कराने में माहिर हैं अमित शाह। 60 साल तक जिन्होंने जम्मू कश्मीर में शासन किया, वो आपको दे पाए हैं क्या? मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, दिल्ली की धरती पर अनेक अनेक अभिनंदन देता हूं। पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जहां प्रचार में पसीना बहाया, वहीं अमित शाह ने लहर को सुनामी बनाने की पुख्ता जमीन तैयार की थी। भारत की सफलता की गाथा आगे बढ़ने जा रही है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में अपना स्थान, गौरवमय स्थान फिर से प्राप्त करेगा, ऐसा हम सबको भरोसा है। कहां तो एनडीए के बहुमत से दूर रहने के कयास लगाए जा रहे थे और कहां बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा जुटाते हुए 282 सीटें जीत ली। 7 राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। इस शानदार जीत के साथ नरेंद्र मोदी बन गए देश के प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनावों में चली मोदी लहर का कहर थमा नहीं। मोदी की लहर और अमित शाह की चालों ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के कदमों के नीचे से जमीन खींच ली। हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के मुख्य प्रचारक थे। यहां मोदी की लहर ऐसी चली कि बीजेपी ने 10 सालों से सत्ता में बैठी कांग्रेस को बेदखल कर दिया। हरियाणा में बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीत ली, जबकि इनेलो को 19 सीटें मिली। सत्ताधारी कांग्रेस 15 सीटों पर सिमट गई। भ्रष्टाचार में कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए चुनावी जंग मुश्किल थी, क्योंकि शिवसेना से गठबंधन टूट चुका था, वो भी बीजेपी के मुकाबिल थी। लेकिन मोदी लहर में सभी पार्टियों के तंबू उखड़ गए। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 288 में से 123 सीटें जीती। शिवसेना 63 सीटों पर सिमट गई। सत्ताधारी कांग्रेस को 42 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 41 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इलेक्टोरल परफॉर्मेंस आपने देखा है, उन्होंने 45 सीटों की डिमांड करी थी। अब कैसे टिक सकता है भैया? हमें जितनी सीट लड़ने के लिए दे रहे थे, उससे ज्यादा सीट हम जीत कर आए हैं।
आप अगर भाजपा की मजबूत सरकार बनाते हो। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की अगली परीक्षा झारखंड और जम्मू कश्मीर में थी। झारखंड में एक बार फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सहयोगी आजसू के साथ मिलकर 81 में से 42 सीटें जीत ली, जबकि शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सिर्फ 19 सीटें मिली। कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई। नरेंद्र मोदी के मन से जो चाणक्य नीति जो उनके मन में जो डेवलप होती है, उसको आगे ले जाने का काम अमित शाह करते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का जो लेवल है वो मोदी जी से मैच करता है। जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनावों में पहली बार बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी 25 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर पहुंच गई। बीजेपी वहां पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की दहलीज पर थी, लेकिन आखिरी वक्त में बात नहीं बन पाई। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का असली इम्तिहान होगा दिल्ली विधानसभा चुनावों में। दिल्ली के हालात दूसरे राज्यों से अलग हैं। यहाँ सीधे सीधे आम आदमी पार्टी से जंग है। नरेंद्र मोदी ने जहां दिल्ली में ऐलान जंग कर दिया है, वहीं अमित शाह ने बीजेपी के सभी सांसदों को दिल्ली की जंग में तैनात कर दिया है। आज तक ब्यूरो। दो ऐसी शख्सियतें जिनके इर्द गिर्द दिल्ली के चुनावों की चर्चा होनी ही है, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल। कुछ समानताएं भी हैं इनकी शख्सियतों में, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल विपरीत दिशा में है। ईमानदारी, लोगों से कनेक्ट करने का तरीका, कई सारी समानताएं भी हैं, तो कई सारी ऐसी बातें भी हैं जो दोनों को दुनिया के दूसरे अलग अलग पोल पर खड़ा कर देती हैं। दोनों की शख्सियतों पर एक नजर देखिए। आपके दिल्ली में, देश की राजनीति में, राजधानी में बिजली नहीं है। 48 घंटे में मैंने बिजली के दाम आधे कर दिए थे। भ्रष्टाचार का पवन कहीं फैलना नहीं चाहिए। किसी के 15 लाख रुपए आ रहे हैं तो बता दो भाई साहब। यहाँ के नौजवान को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? बिजली के बिल कौन का पार्टी कम कर सकती है? जरूरत होती इरादों की। हर चीज पे यू टर्न करा, जो कहा वो मुकम्मल है। इस चुनाव में किसको वोट देना चाहिए समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टक्कर इस बार सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। सत्ता की बिसात पर चुनावी शतरंज बिछ चुकी है, लेकिन दांव पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की प्रतिष्ठा भी लगी है। दोनों के जहन में एक ही बात, दिल्ली जीते तो सब जीता। दरअसल केजरीवाल दिल्ली की नब्ज को समझते हैं और नरेंद्र मोदी भी ये जानते हैं कि दिल्ली का मिजाज जरा जुदा है और दिल्ली की जनता सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरने वाली है, जहां उसे केजरीवाल और मोदी के वादों में से किसी एक पर भरोसा करना होगा। दोनों नेता दमदार हैं, अच्छी छवि वाले हैं, कई बातें हैं जो दोनों में एक समान है। नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता की लहर पर सवार होकर सियासत की जिन बुलंदियों को छुआ, वो एक साल बीत जाने के बाद भी कायम है। लोकसभा चुनावों के बाद हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने सिर्फ मोदी के नाम पर फतेह हासिल कर ली। नरेंद्र मोदी। लेकिन इस मोदी युग में भी केजरीवाल ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखी। जब बड़े बड़े सत्ता दल मोदी की आंधी के आगे उड़ गए, केजरीवाल आम आदमी का मफलर लपेटकर मजबूती से अपनी जगह खड़े हैं और न सिर्फ खड़े हैं, अपने समर्थकों के दम पर दिल्ली में बीजेपी को कड़ी चुनौती भी दे रहे हैं।
नरेंद्र मोदी के पास विकास का एजेंडा है तो केजरीवाल के पास भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का सपना है, और इसके पीछे है दोनों नेताओं की स्वच्छ, बेदाग और ईमानदार छवि। भ्रष्टाचार को लेकर नरेंद्र मोदी कभी किसी आरोप के कटघरे में नहीं रहे, तो केजरीवाल की तो पूरी सियासत ही ईमानदारी की बुनियाद पर टिकी है। अगर सियासी दांवपेचों को एक तरफ रख दिया जाए तो केजरीवाल की ईमानदारी पर भी कभी कोई सवाल नहीं उठा। ये खासियत है नरेंद्र मोदी की कि वो जिस सभा में जाते हैं वहां के लोगों से सीधे बात करते हैं और एक रिश्ता दिल का जोड़ लेते हैं। नरेंद्र मोदी को सुनने वाले हर शख्स को लगता है कि नरेंद्र मोदी सीधे उसी से बात कर रहे हैं, और ये बात सीधे जनता के दिलों में उतरकर वोट में बदल जाती है। कमोवेश यही अंदाज अरविंद केजरीवाल का भी है। वो घरों में, गलियों में, मोहल्लों में जा जाकर सीधे लोगों से मिलते हैं। सभाओं में जो बोलते हैं वो स्थानीय जनता के दिल की बात बोलते हैं और सीधा एक नाता कायम कर लेते हैं। वो आम आदमी से बिल्कुल आम तरीके से कनेक्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी और केजरीवाल दोनों को यह भी मालूम है कि आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका बेहद अहम होती है। लिहाजा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दोनों नेताओं की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और एक जंग वहां भी जारी रहती है। शह और मात का खेल वहां चलता ही रहता है। बीजेपी के पास पाने के लिए दिल्ली की जमीन और खोने के लिए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का आसमान है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए दिल्ली की सत्ता और सियासत की अपार संभावनाएं हैं। लिहाजा चुनावी जीत का ऊंट किसी करवट बैठे, बेचैनी न आम आदमी पार्टी के खेमे में कम रहेगी न बीजेपी के कैंप में, और जनता को शायद हर वोट डालने से पहले काफी सोचना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। रामलीला मैदान से आज बीजेपी ने चुनावों का आगाज एक तरह से ऐलाने जंग शंखनाद, जो कहना है कह लीजिए। इस तरह के फूलों से मंच को सजाया गया था आज नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन यहां से फूलों के बाद अब कांटों की राह पर चलना है बीजेपी को। जी हां, किसमें कितना है दम, दिल्ली को करना है तय, और इसी के साथ एक बहुत बड़ा युद्ध सामने है अब नरेंद्र मोदी के। प्रधानमंत्री जी रिश्वतखोरी बंद करें। विकास की किरण नई रोशनी लाएगी। ये यू टर्न सरकार है जो कहती है उसका उल्टा करती है। अगर आपको एनआरकी करनी है, एनआरकिस्ट हो तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। दिल्ली विधानसभा की जंग नरेंद्र मोदी के लिए जहां प्रतिष्ठा की लड़ाई है, वहीं अरविंद केजरीवाल के लिए ये अस्तित्व का सवाल है। मुकाबला कड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की अपनी अपनी मजबूती है तो कुछ कमजोरियां भी हैं। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी के रूप में सुपरस्टार प्रचारक हैं, जिनके आभा मंडल के आगे विरोधी पार्टी का कोई भी प्रचारक टिक नहीं सकता। लोकसभा और देश के तमाम राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भी मोदी की लहर चली है। बीजेपी को भरोसा है कि दिल्ली में भी चलेगी नरेंद्र मोदी की लहर। बीजेपी के परंपरागत वोटर उसके साथ हैं, जिनके दम पर पिछले विधानसभा चुनावों में वो सत्ता के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। उच्च और मध्यम वर्ग की अरविंद केजरीवाल से नाराजगी को भी बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी। केंद्र और कई राज्यों में सरकार बनने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। चुनाव प्रचार में सब जी जान से लगने वाले हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक प्रचार भी शुरू कर दिया है। उधर आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली में अपनी जीत पक्की दिखाई दे रही है। पार्टी के लोग लगातार प्रचार में जुटे हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदार छवि और 49 दिन की स्वच्छ सरकार के सहारे एक बार फिर दिल्ली का दिल जीत सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के बिजली, पानी, महिला सुरक्षा जैसे स्थानीय मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। दिल्ली का मुस्लिम वोटर एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी को वोट दे सकता है। दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में आम आदमी की पकड़ बीजेपी की तुलना में कहीं ज्यादा है। आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार का तरीका बिल्कुल अलबेला है। घर घर प्रचार हो रहा है, साथ ही पोस्टरों में बीजेपी को करारा जवाब भी दिया जा रहा है।
दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी जगह मजबूती है, लेकिन दिक्कतें भी कुछ कम नहीं। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा मुख्यमंत्री साबित करने में जुटी हुई है। केजरीवाल को जवाब नहीं सूझता, कई बार वो अपनी गलती मान भी चुके हैं। विधानसभा में जब इन्होंने रोड़े अटकाए वो तो सारी दुनिया ने देखे, उसी दिन रात को जाके मैंने इस्तीफा दे दिया। वो जनता को शायद एक शॉक लगा है। बीजेपी अपने आक्रामक चुनाव प्रचार में दिल्ली की जनता को समझा रही है कि भगोड़े पर भरोसा मत करो, तो वहीं आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी को उसके भगवा एजेंडे पर घेर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये जंग और भी तेज होगी। आज तक ब्यूरो। महारैली और उस महारैली का नाम अभिनंदन रैली। इसमें भी एक संकेत है, एक संदेश है कि जिसे देश ने प्रधानमंत्री बनाया, आज वो दिल्ली की चौखट पर आ खड़ा हुआ है। उस चौखट को रामलीला मैदान ही समझ लीजिए, क्योंकि यहीं से आगाज हो रहा है इस जंग का, जो ऐलाने दिल्ली जंग है। भारत माता की दिल्ली चुनावी दंगल के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली के तख्त पर किसका होगा राज, किसके सर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज, ये एक बड़ा सवाल है। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी महज 4 सीटों से सरकार बनाने से रह गई थी, लेकिन ओपिनियन पोल के सर्वे बता रहे हैं कि कड़े मुकाबले के बावजूद आने वाले चुनावों में बीजेपी पूरी धमक के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती नजर आ रही है। इंडिया टुडे ग्रुप सिसेरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक चुनाव में दिल्ली में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। बीजेपी 34 से 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। आम आदमी पार्टी इस बार भी दूसरी बड़ी पार्टी की जगह पर टिकी हुई है। उसे 25 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को एक बार फिर नुकसान होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में जीती 8 सीटों से फिसलकर वो 3 से 5 सीटों तक सीमित हो सकती है। वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें मिलने की संभावना है। इंडिया टुडे ग्रुप सिसेरो के सर्वे में 4,273 लोगों ने हिस्सा लिया। ये सर्वे 70 विधानसभा क्षेत्रों के 210 पोलिंग स्टेशनों पर कराया गया है। ओपिनियन पोल 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच किया गया था। सर्वे के नतीजों को माने तो टक्कर कांटे की है। मुकाबले में सियासत के धुरंधर हैं, दांव पर उनकी साख है, लेकिन फैसला जनता को करना है। रामलीला मैदान से हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।